Okay, we have started recording. Now let's get started. Okay, let's get started. मेरी किताब दिख रही है सबको? Yes, बच्चों देखो, कल हमने क्या पढ़ा था? zero of the polynomial. जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल फंक्शन को y इज इक्वल्स टू px और px हमारा फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब सिंपल सी बात ये है बच्चों, सिंपल सी बात ये है कि हमें कोई भी इक्वेशन दी हुई है, हम उसका चित्रकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चित्रकरण बोलेंगे सब, चित्रकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यानी कि ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है? Yes. ओके, ये ग्राफ बोलना ज्यादा आसान है, चित्रकरण करना ज्यादा आसान है? ग्राफ बोलेंगे, देखेंगे। तो हमने इसका ग्राफ बनाया था, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमें बच्चों पता ये लगाना होता है कि y, हमारा जो y है ये y एक्सिस है ना, हमारा y जीरो कब होगा? सिंपल, y जीरो तब होगा जब हमारे पॉइंट सिर्फ यहाँ होंगे x एक्सिस पे। यहाँ पे y जीरो होगा ना। ये रहा ग्राफ, ये रहा तुम्हारा, ये ग्राफ ले लो तुम, दो साइड वाला ग्राफ ले लो। y जीरो कब होगा? जब तुम सिर्फ x की वैल्यू होगी, यहाँ जीरो होगा, है ना। तो हमें देखना होता है जीरोस क्या होते हैं, when y is equals to 0। सिंपल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जब वो सिर्फ x एक्सिस पे, इस पूरे एक्सिस पे टच करेगा, सिर्फ x एक्सिस पे टच करेगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया सबको? ये हमने कल पढ़ा था, सिर्फ इधर इधर टच करेगा कहीं। ठीक है, और कितनी बार टच करेगा वो हमें बताएगा कि उतने उसके जीरोस हैं। अब जैसे कि, और हम कौन सी इक्वेशंस कर रहे हैं बच्चों? हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक माने इक्वेशन जिनकी डिग्री क्या है? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, जो x की पावर होगी वो 2 होगी हाईएस्ट। तो वो कुछ इस तरह के देखिए, ax प्लस by प्लस c, और ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ अभी के लिए लिख रहा हूँ। y इज इक्वल्स, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके की, वो y नहीं सॉरी bx, ऐसी दिखेगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ग्राफ जब बनाएंगे तो पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? पैराबोला में ही बॉल है, जिसके नाम में ही बॉल है, वो कैसे दिखेगा बच्चों? ऐसे दिखेगा या ऐसे दिखेगा, है ना। पैराबोला शेप इसे कहते हैं। पहाड़ ऊपर पहाड़ नीचे, यहाँ पे भी मरने के चांसेस, यहाँ पे भी मरने के चांसेस। बच्चों दोनों जगह मौत है। क्या है? दोनों जगह मौत है। बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा था। यहाँ तक पता चल गया? इसका मतलब कि ग्राफ कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर कोई ग्राफ दो बार नीचे एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, तो यानी कि उसके जीरोस कितने हैं बच्चों? दो जीरो। सिंपल सा लॉजिक है, कल वाली क्लास में रिकॉर्ड भी करिए, उसे एक बार देख भी लेंगे। मैं बता भी रहा हूँ, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगी उतनी बार। तो फटाफट से देखेंगे बच्चों, यहाँ कितनी बार टच हो रहा है? 2 बार, है ना। यहाँ 2 बार हो रहा है, यहाँ पे भी 2 बार हो रहा है, यहाँ 1 बार हो रहा है, यहाँ पे भी 1 बार हो रहा है। यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ कहीं पे भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहे हैं, तो इनमें जीरो, कितने जीरो होंगे? 0 अंडे होंगे। बढ़िया। यहाँ देखेंगे, यहाँ कितनी बार हो रहा है? 3 बार हो रहा है, तो 3 बार है। यहाँ कितनी बार हो रहा है? यहाँ हो रहा है 1 बार है, दोनों में 2 बार है, इसमें 1 बार है। देखने दो, 3 points let us हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैंने ये वाला क्वेश्चंस ये वाला करा दिया था कल क्लास में। ये कितनी बार टच हो रहा है बच्चों एक्स एक्सिस पे? 1 टाइम हो रहा है। ये 1 टाइम हो रहा है ना, और ये कितनी बार हो रहा है? 2 बार।
1 टाइम हो रहा है यानी कि 1 0 हो गया, 2 टाइम हो रहा है यानी कि 2 zeros हो गए। ये कितनी बार कर रहा है बच्चों? 3 zeros हो गए। ये कितनी बार कर रहा है? 1। ये कितनी बार कर रहा है? 1। ये कितनी बार कर 1 2 3 कितनी बार कर रहा है? 4। तो इसके 4 हो गए। समझ आ गया बच्चों? यस भैया मैं जीरोस पता चल रहा है। ओ हाँ ओ ओके 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 हाँ। ये मैंने क्वेश्चन घर के लिए दिया था। अब इधर देखेंगे बच्चों, ये कितनी बार टच हो रहा है? ओ सॉरी, 0। तो अंडा अंडे बार है, इसके जीरोस कितने हुए? 0 हुए। ये कितनी बार हो रहा है टच? 1 तो कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हुए? इसके कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हुए बच्चों? 3। इसके कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हुए? 2 बच्चे, 2 मेरे बच्चे। मैं मिटा देता हूँ, रुको। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। 2 बार टच हो रहा है ना ये वाला? यस भैया ये कितनी बार टच हो रहा है बच्चों? 4 तो कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हुए? 4। ये कितनी बार टच हो रहा है बच्चों? 3 तो कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हुए? 3 सबको समझ आया कि नहीं आया? यस भैया कल कराया हमने। यस भैया गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे ग्राफ्स का। हमें समझ आ गया कि पॉलिनोमियल्स का इस्तेमाल होता है ग्राफ्स के लिए। पॉलिनोमियल्स का इस्तेमाल होता है ग्राफ के लिए। जब हमें दुश्मन की लोकेशन पता चलती है ग्राफ से, तो एक पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में, लाइन के फॉर्मेट में उसका एक पॉलिनोमियल बनता है। उसका एक इक्वेशन बन के आती है 3x + b ऐसे करके, 3x + 4 करके ऐसी इक्वेशन आती है। ये इक्वेशन कंप्यूटर में जाती, कंप्यूटर अपने आप कैलकुलेट करता है डिस्टेंस। ठीक है, तो यूज पता चल गया कि पॉलिनोमियल का इस्तेमाल होता है ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ का इस्तेमाल होता है दुश्मन की पिटाई लगाने के लिए, और दुश्मन का पिटाई लगाने का इस्तेमाल होता है सुरक्षा करने के लिए। हम पिटाई क्यों करते हैं दुश्मन की? खुद को बचाने के लिए। क्यों करते हैं बच्चों? खुद को बचाने के लिए। मतलब समझ आ गया? पॉलिनोमियल से मिला ग्राफ, ग्राफ से मिली सुरक्षा, और हम जिंदा बच गए। समझ आया? यस भैया वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब वापस आएंगे पहले वाले क्वेश्चन। वो छेती छेती देखेंगे बच्चों, क्या करेंगे? इधर देखेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे बच्चों। इसका ग्राफ बनाया था हमने, यही इक्वेशन है बच्चे। लिख ली सबने इक्वेशन, बोर्ड पे लिख दिया मैंने वैसे। यस भैया गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। देखेंगे बच्चे, जब हमने एक रिलेशन देखा, हुकुना मटाटा याद आया साइंस की क्लास से? यस भैया हुकुना मटाटा ने एक और चीज, हुकुना मटाटा जी ने हुकुना मटाटा, ये गूगल करना है इस शब्द को, इसका मतलब पूछ के कल पता करके आना। ठीक है, इधर देखिए बच्चों। भैया एक एड ब्रेक में आता है कोलगेट वाले में। तो पता वर्ड मतलब समझ के आना क्या मतलब होता है, कौन सी लैंग्वेज का। इधर देखेंगे बच्चे, हमने हुकुना मटाटा ने क्या करा, उसने बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस ली, बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस ली, और उसने ग्राफ बनाए। उसने दुनिया भर के, अच्छा ये लीनियर इक्वेशन है बच्चों, ये लीनियर है क्योंकि इसके डिग्री क्या है? 1 है। मैक्सिमम डिग्री क्या है? 1 है, 2 नहीं है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यस ये पता है सबको? यस लीनियर भैया इक्वेशन। देखो वहाँ पे नीचे गिरा है पेन वगैरह, ब्लू ब्लैक पेन यहाँ पे गिरा हुआ। अच्छा देखेंगे, हुकुना मटाटा ने ऐसे बहुत सारे ग्राफ बनाए। कितने ग्राफ बनाए? कितने ग्राफ बनाए बच्चों? बहुत सारे बहुत सारे ग्राफ बनाए। बहुत सारे और जब बहुत सारे ग्राफ बनाए तो उसे पता चला कि एक रिलेशन है, एक रिलेशन है लीनियर इक्वेशन में।
क्या रिलेशन है वो कि जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा will be equal to of equation ax plus b will be equals to minus b by a. नहीं समझ आया, मैं बता रहा हूं बच्चों। क्या लीनियर इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में नहीं लिखा हमने, ax plus b, ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट है। याद करो क्वाड्रेटिक का क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस आ गया c। हाँ बढ़िया। इसमें बच्चों a क्या है, a निकालेंगे इसमें 2 क्या है बच्चों, कंपेयर करेंगे 3 तो अब देखते हैं इक्वेशन में डाल के जरा देखते हैं। इनका मानना है कि जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा इन लीनियर इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, लीनियर, याद रखेंगे इस चीज को, लीनियर इक्वेशन, उसमें रिलेशन क्या आया बच्चों, उसमें रिलेशन आया, क्या आया, आया कि उसका जीरो होगा माइनस बी बाय, ऊपर से बी निकालो, बी क्या है ऊपर 3 -3 +3 है, साइन भी देखेंगे +3 है ना यहाँ पे, तो यानी कि +3 है, तो -3 हो गया। और a क्या है बच्चों, 2x a सिर्फ a निकालना है, अच्छा, कांस्टेंट यानी कि 2, x को नहीं कंपेयर करेंगे, तो -3/2। अब वापस जाएंगे ग्राफ पे, बच्चों देखो देखो क्या यही इसका जीरो नहीं है, -3/2, जादू नहीं होगा ये बच्चों, कहाँ गए, -3/2 ही तो उसका जीरो निकला, यानी कि ये एकदम सही रिलेशन है। क्या है, सही रिलेशन है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, यस भैया, को छेती छेती रिलेशन लीनियर इक्वेशन LIE linear equation zero of the polynomial, correct, zero of polynomial of equation ax plus b, डन भैया, भैया बच्चे लिख लिया, यस भैया, बाकियों ने, डन भैया गुड। तो पहला रिलेशन मिल गया लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन होती है हमारी इस फॉर्म में, इसका पहला क्या मिल गया हमें, जीरो कैसे निकालेंगे इसका, -b/a, ठीक है, ओके। अब बच्चों बात ऐसी हुई ना, जस्ट सेकंड, हाँ बात हुई ऐसी, कहाँ गए, यस भैया, ओ यही हो सारे, हाँ भैया यही, यस भैया, गुड। अब जब इसका इक्वेशन का रिलेशनशिप बना तो जो हमारी क्वाड्रेटिक होती है उसका भी यानी कि कुछ ना कुछ होगा। अब उसने बुद्धि लगाई, किसने लगाई, हुकुना मटाटा ने बुद्धि लगाई, क्या लगाई, बुद्धि लगाई। उसे लगा कि यार अगर 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 लीनियर का रिलेशनशिप है तो क्वाड्रेटिक का भी होगा, होगा कि नहीं होगा, यस भैया, ये अच्छा था, गुड, गुड वन, ठीक है। तो अब ये देखेंगे बच्चों कि उस क्वाड्रेटिक का रिलेशनशिप कैसे निकले, क्वाड्रेटिक के रिलेशनशिप कैसे निकले। तो क्वाड्रेटिक में जब सम ऑफ जीरोस करते हैं, सम ऑफ जीरोस, बच्चों याद करेंगे, वापस जाएंगे, क्या जाएंगे, वापस जीरोस, जीरोस क्वाड्रेटिक में कितने होते हैं,
दो या दो से ज्यादा, दो होते हैं, सॉरी दो होते हैं, या दो होते हैं, तो उनका जो सम होगा उसका फॉर्मूला आया। नहीं यार ऐसे नहीं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर, करे। यस भैया। यस अरे यार मॉर्निंग खाना खा लो। ओके इधर देखेंगे, दिख रही है क्वेश्चन सबको? क्या है, कोई रीड करेगा फटाफट से? Yes, the P bracket open x bracket close is equals to 2x square minus 8x plus 6. Perfect, perfect, great. Bhumi, do you have any doubt? Do you want to say something? No भैया, इक्वेशन रीड करने के लिए हैंड रेस किया था। आप भी कर दो, चलो आप भी कर दो। P bracket open x bracket close is equals to 2x square minus 8x plus 6. परफेक्ट, परफेक्ट। या हमारी इक्वेशन में से ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? याद करेंगे जब ग्राफ बनाना होता है तो हम y भी लिख सकते हैं, क्योंकि y एक्सिस होता है, x एक्सिस होता है। समझ आ गया? फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x का क्या मतलब होता है कि सिर्फ x पे डिपेंड करेगा। क्या y की वैल्यू x पे डिपेंड नहीं करेगी? करेगी ना बच्चों। x को 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, y का अपने आप चेंज होता रहेगा सब कुछ। समझ आ गया सबको? यस भैया। अब आएंगे, देखो बच्चों, फैक्टराइज करना है। 9th में हमने पढ़ा था इसे कैसे फैक्टराइज करें, बट मेरे को पता है कि तुम्हें नहीं आता और मुझे भी नहीं आता वो तरीका, तो हम अपने तरीके से करेंगे। फैक्टराइजेशन का मेथड ऐसे देखेंगे बच्चों, और देखेंगे, दिख रहे हैं सब? यस भैया। minus 8x plus 6. सही करा मैंने? यस भैया। 2x मैंने तोड़ दिया बच्चों, मैंने तोड़ दिया। -8x को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 6x और 2x। इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों कि किसी तरह से मैं इसे ऐसे तोड़ूं कि जो इसके आखिर का 6 है, ये जो है कांस्टेंट, कांस्टेंट x इधर आ जाए, कांस्टेंट x प्लस जो ये पीछे वाला है प्लस या माइनस a x। समझ आया? a वाला ये a है ना, इसे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर से, प्लस माइनस bx प्लस ले लेंगे, सॉरी, एंड प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे तो यहां हम cx और ax में इसे बांट देंगे। सबको समझ आ रहा है? हमें bx को cx प्लस ax में बांटना है। समझ आ गया? मतलब कि सुनो मेरी बात, सुनो, इसे 6 यानी कि इस 6 से लिया, ये 2 इधर से लिया, बांट सकते हैं ना, -6 -2 -8। यस इतना समझ आ गया? मैं बांटा क्यों, मैं डिस्ट्रीब्यूटर मेथड। ठीक है। अब देखो, हाँ, ओके, फिर आगे देखेंगे। अब मैंने बांट दिया, क्या मैं इससे इस इक्वेशन से x कॉमन नहीं ले सकता? तो क्या बचेगा अंदर? 2x -6, यही बचेगा ना बच्चे? 2x -6। और इससे मैं कॉमन ले सकता हूं क्या? माइनस कॉमन ले लेता हूं, -1, -1 कॉमन लूंगा तो इससे माइनस ले लेंगे तो +2 बचेगा, और इससे माइनस कॉमन लेंगे तो -6। मैंने -1 कॉमन ले लिया, कुछ नहीं करा मैंने,
हाँ बच्चे तमन्ना बोलो। भैया इसमें 2 भी तो कॉमन ले सकते हैं, दोनों के Yes, पास भैया। तो 2 था। तो ले लो 2 कॉमन ले लो, Yes. नो वरीज। किस में से लेना चाहते हो, किसी से भी ले लो। हाँ भैया मतलब इस इक्वेशन के पास भी हो और उस इक्वेशन के पास भी है, तो दोनों से बिल्कुल 2 निकाल देते हैं बाहर। Yes, बिल्कुल। भैया। 2x x माइनस 3 प्लस माइनस 2 x माइनस 3, ये कह रहे हो ना बेटा आप? Yes, भैया। यस भैया। ठीक है, बढ़िया। Yes, भैया। अब इनको हम अलग कर देते हैं। 2x माइनस 2 अलग इसलिए कर दिया बच्चों, कॉमन कॉमन को एक तरफ कर दिया, कॉमन कॉमन को एक तरफ कर दिया। कॉमन कॉमन को एक तरफ नहीं किया, वैसे मैं बताता हूं इसके पीछे का रीजन। ये इक्वेशन बनी, ठीक है बच्चे। क्या मैं इस पूरी इक्वेशन में से x माइनस 3 कॉमन ले लूं बाहर? Yes, भैया। यस x भैया। माइनस 3 कॉमन ले लिया मैंने, इधर क्या बचा? 1 बचा, इसकी जगह 2x 1 माइनस 2 1, यही बचेगा ना बेटा। मैंने ये कॉमन ले लिया, ये मैंने दोनों से कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया मैंने। कॉमन निकालना है हमें किसी भी हालत में, ताकि हमारे को कम से कम सॉल्व करने के लिए इक्वेशन बचे, छोटी वाली बेटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, 2 भी तो कॉमन निकाला जा सकता है इनमें से, फिर से सी 2 कॉमन निकल रहा है, दिख रहा Yes, है? भैया। Yes, भैया। Yes, भैया। पहले इतना लिखेंगे। भैया ऊपर करना। भाई bx इज इक्वल cx प्लस ax लिखा है जो हाँ आपने। बच्चे, हाँ हाँ हाँ, इसे कोशिश करेंगे, क्या करेंगे? कोशिश ऐसे तोड़ने की। क्या करेंगे? कोशिश। गुड, वेरी वेरी गुड। एकता खाना खाया आज? मम्मी से बात करनी पड़ेगी सर। नहीं भैया। ये थोड़ा ऊपर। राखी की मिठाई बची है किसी घर पे? यस भैया। ओनली 2। यस भैया। नवेदिता हाँ जी बच्चे बोलो। 2x। अच्छा नवेदिता कह रही थी कि हाँ बच्चे एक, क्या क्या खाया? किसके पास है मिठाई? मेरे पास है भैया। जब स्कूल खुले होते थे, जब स्कूल खुले होते थे तो हम सारे मिठाई लेके जाते थे, और मैंने इतनी टिफिन में। अपनी मेरी क्लास की लड़कियों की इतनी मिठाइयां खाई है ना मैंने, चोरी कर करके सबकी खाई बस तो। गया भैया वेटन। Thank God. बच्चे हमारे पास क्या, हमने x माइनस 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा था 2x माइनस 2, ठीक है। अब मैं 2 फिर से कॉमन ले लूं, तो 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, अंदर बच गया x माइनस 1, ये बना इक्वल्स टू y। बच्चों भूल मत जाना y को भूल मत जाना, साथ ही हाथ निभाना, y को भूल मत जाना, साथ ही हाथ निभाना, y को भूल मत जाना। इनमें से बढ़ाना नहीं होता, साथ ही हाथ बढ़ाना होता है। यस भैया। बोल दिया करो यार, बढ़ाना, y को भूल मत जाना, लिख लेंगे? लिख लिया तो बता देंगे। यस भैया। यस भैया। ये कौन था इतने प्यार से, कौन बोल रहा था? ओके, एनीवे, वेरी स्वीट, गो अहेड। ओके, अब बच्चों
याद करेंगे जीरोस का मतलब क्या था, y जब 0 हो जाएगा, जीरोस का मतलब यही तो था, जब y 0 हो जाएगा और x की कोई वैल्यू होगी, और किस x की वैल्यू पे y 0 होगा, ये सबको समझ आ गया। हमें मौनी के भाई की उम्र नहीं पता है, हमें मौनी की उम्र पता है, तो हम क्या x की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू अगर हमें पता है, y तो हमें 0 रखना है, y की वैल्यू 0 रख देंगे यस भैया। और निकाल लेंगे। अब यहाँ थोड़ी दिक्कत है, यहाँ तुम्हें टीचर को समझाना पड़ेगा, टीचर जी मैंने 0 क्यों लिया, क्योंकि फॉर zeros ऑफ द polynomial let y is equals to 0। ठीक है बच्चों। यस भैया। यस भैया। अब देखो बच्चों, अगर अगर ये 0 है, इसके दो ही तरीके हैं 0 होने के, ये 0 हो या ये 0 हो। 2 0 हो सकता है, 2 तो 2 ही रहेगा ना मेरे बच्चों। यस भैया। तो 2 है, अगर ये 0 होगा, x माइनस 1 होगा, तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा ना, 0 से इसे मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 0। 0। और अगर x माइनस 3 को रहने दे, लेकिन x माइनस 1 0 हुआ तो भी तो बच्चा 0 हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना 0 से, तो क्या आएगा 0। ध्यान से सोचो, तुम्हारे पास 2x, इसे क्या, इसे मैं a मान लेता हूं, इसे मैं a मान लेता हूं, इसे मैं b मान लेता हूं, ठीक है, इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, सिंपल, ये कर सकते हैं। यस भैया। ये मेरा 2b इंटू बी, 2a इंटू बी कब 0 होगा, या तो मेरा a 0 होगा या तो मेरा b 0। 2 तो नहीं, 2 तो देखेंगे ही नहीं, 2 तो कांस्टेंट है बच्चों। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है x, 0। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, a और b, या तो a 0 होगा या b 0 होगा। अब a चाहे कुछ भी हो, a 7 हो लेकिन b 0 है, a 7 हो और b 0 है, तो भी तो आंसर 0 आएगा। और अगर a 0 होगा और अगर b 7 होगा तो भी तो 0 ही आएगा। अब a और b को वापस देखेंगे, यानी कि if then it is only possible, It is only possible. लिखना नहीं है, Yes भैया। when x minus 3 is equals to 0 और x minus 1 is equals to 0। सही बात है ना, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0 होंगे। आया कि नहीं आया, यस भैया। अरे नहीं आया तुम लोगों को, मैं दोबारा बता, झूठ झूठ बुला लो बस। देखो इधर x माइनस 3 0 होगा, इफ लिख दिया हमने, इफ दिस इक्वल्स टू 0, 0 उधर लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। 0 इट इज ओनली पॉसिबल बच्चों possible व्हेन, और was आया या नहीं आया, when x minus 3 is equal to 0 or x minus 1 is equal to 0। आया कि नहीं आया इतना बताओ मेरे को। ये आया। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब इक्वल रख दो 0 के, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। माइनस, अब ऐसे चार्ट बनाएंगे पेपर में, ये पेपर में करेंगे, तरीका यही है। और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बेटा दोनों तरफ +1 कर दो, इस तरफ दोनों 1 +1 कर दो, -1 +1 इज इक्वल्स टू +1, +1 से -1 कट जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1। और x माइनस 3 पे यहाँ पे +3 कर दो दोनों जगह, +3 -3 +3 से 0, कट जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3। यानी कि बच्चों जब x 3 होगा और जब x 1 होगा तो ये 0 होगा और ये 0 होगा, यानी कि ये 0 होगा। अब उल्टा जाना है हमें, क्या जाना है,
उल्टा x की वैल्यू जरा यहाँ डाल के देखो, x जब 1 होगा बच्चों, 1 - 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो 0 इंटू कुछ भी हो, 0 से मैं अंजलि को मल्टीप्लाई करूं, 0 से मैं मोनी को करूं, 0 से मैं अर्जुन भैया को करूं, आंसर क्या आएगा? जीरो जीरो अंडा। 0 नहीं, अंडा। ये बड़ा अंडा आएगा। क्या आएगा? अंडा अंडा ठीक है, अब इधर आएंगे वापस। अब 3 डाल के देखेंगे। 3 - 3 कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो 0। 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा? अंडा अंडा। अरे वाह, जीरो गुड, वेरी गुड। नहीं, अंडा। अंडा पेपर में अंडा मत लिखना प्लीज, बट बता रहा हूँ एज अ कॉन्सेप्ट। तो ये तब पॉसिबल हुआ ना बच्चों, जब ये 0 हुआ और ये 0 हुआ। और ये कब 0 होंगे? जब x 3 होगा और x 1 होगा। तो यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या आया? एक्स क्या? माइनस x की दो ऐसी शक्तियां हैं बच्चों, x की ऐसी दो ऐसी शक्तियां हैं जो y को 0 कर रही हैं, 1 और 3। अच्छा तो x की दो ऐसी वैल्यूज, x की तो वैल्यू होगी, y तो 0 होगा। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे, मेरी स्क्रीन पे देखेंगे। देखो x की वैल्यू है ना 3 - 3/2, y तो 0 होगा। तो x की कौन सी वैल्यू पे y 0 होगा बच्चों? इधर इस केस में आ रही है दो वैल्यूज, क्योंकि याद करो पैराबोला है, तो 2 बार यानी कि कट रहा है। ध्यान से देखेंगे, x 3 पे y 0 हो रहा है और x 1 पे 0 हो रहा है। तो यानी कि कौन सी सिचुएशंस पे होगा? इधर देखेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे आप। 1 0 एंड 3 3 0 ये दोनों है पॉलिनोमियल के जीरोस, जो हमारे पॉलिनोमियल के हैं। क्या सबको समझ आ गया? 1 एंड पैराबोला इस पे अटकेगा। क्या होगा? अटकेगा। अटकेगा। क्या लिख लेंगे फटाफट से और समझेंगे? डन भैया। ये चंट बच्चा कौन है जो पहले ही डन कर देता है? बता देंगे जब हो जाएगा। डन भैया। भैया ऊपर करो। डन भैया। गुड, वेरी गुड, गुड 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 गुड। अच्छा अभी तो देखिए मेरे बच्चों, अब हुकूना मटाटा जी वापस आ गए। कौन वापस आया? हुकूना मटाटा। हुकूना मटाटा जी। कौन? हुकूना मटाटा जी। उन्होंने कहा कि जो सम ऑफ जीरोस होंगे, अभी क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ जीरोस होगा, वो होगा किसके बराबर? कोफिशिएंट माइनस b बाय a के। ठीक है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो होगा किसके बराबर बच्चों? कांस्टेंट टर्म c बाय a के। ये लिख लेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो क्या है बच्चों? इम्पोर्टेंस। ये क्या है बच्चों? very, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर अच्छे से करेंगे तो पेपर में मैम क्या बोलेगी? वेरी वेरी हैप्पी। वेरी वेरी गुड। वेरी 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 हैप्पी। जीरो जीरोस क्या है बेटा? जहां पे y 0 हो गया लेकिन x की वैल्यू है, जहां वो सिर्फ x एक्सिस पे टच करेगा ग्राफ में। और यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे कौन कौन से जीरोस आए बेटा? 2 जीरोस आए हैं। कोई मुझे बताएगा? ऑफ जीरोस। 2 जीरोस आए हैं, बताएगा मेरे को कोई? अभी हमने निकाले कौन कौन, क्या नंबर थे? x की दो वैल्यूज पे 0 हो रहा था, वो कौन सी दो वैल्यूज थी? 3 और 1। हाँ जी बच्चा, 3 और 1। अब वापस आएंगे इक्वेशन में बच्चे, yes. वापस आएंगे।
Very इक्वेशन क्या थी हमारी? 2x² माइनस 6 सॉरी माइनस 8x प्लस 6, ये इक्वेशन थी बच्चे मेरे। yes भैया। पी एक्स कर दो अभी के लिए, ग्राफ नहीं बनाना ना, अभी ग्राफ नहीं बनाना तो पी एक्स कर देंगे, जब सॉल्व करना होगा तो वाई कर देंगे बच्चे। अभी देखेंगे इधर, इसे करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारे? हमारे जीरोस क्या है? अभी यहाँ लिखेंगे जीरोस। पहले तो जीरोस क्या है? 3 and 1, 3 and 1। 1 अब सम ऑफ जीरोस करो, 3 + 1 करेंगे इस तरफ, RHS एंड LHS को बराबर करके देखेंगे कि क्या क्या हुकुना मटाटा जी ने सच बोला कि झूठ बोला। क्या कर रहे हैं हम? हुकुना मटाटा जी की पोल खोलने की तैयारी। क्या कर रहे हैं? पोल देख खुलने रहे की हैं। तैयारी। बढ़िया, हाँ हम देख रहे हैं कि उन्होंने सच बोला कि झूठ। माइनस बी बच्चों, माइनस बी क्या है? बी यहाँ पे -8 है। क्या है बच्चों? -8 और बाहर माइनस है, माइनस बी है ना, बी हमारा Yes, -8 है, माइनस माइनस कट जाएगा। प्लस सही हो बात है। जाएगा। और yes भैया। अपना ए क्या है बच्चों? ए इधर देखेंगे, ए क्या है? ए क्या है? 2। तो 2 8/2 कितना हो गया बच्चों? 4 हो जाएगा। ओहो, हुकुना मटाटा जी ने तो सच बोल दिया। यानी कि सम ऑफ जीरोस, जो हमारा सम ऑफ जीरोस होगा -b/a होगा। b क्या है बच्चों? ये -8 और a क्या है? 2। बेटा समझ आया? 2 yes भैया। यस भैया। लिख लेंगे? थोड़ा नहीं अभी नहीं लिखेंगे, दूसरा भी कर ही देता है। अब प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट क्या है? हमारे जीरोस क्या है? फिर से कोई बताएगा मेरे को? 2 जीरोस आए बच्चे। कौन कौन से? 3 and 1। 3 और 1। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। 3 और 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों इधर देखेंगे, c/a करना है। c क्या है? कोई मेरे को c बताएगा? कांस्टेंट सी टर्म क्या हमारा है? c भैया क्या है सी इसमें? हमारा c क्या है? 6। 6। बढ़िया। और a क्या है? c/a करना है। a क्या है? 2। 2 क्या आएगा बच्चे? 3 इधर क्या आएगा? 3 हुकुना मटाटा जी ने कठोर सत्य बोला। सत्य क्या बोला? बोला। कठोर सत्य। हिंदी तो मैं ही पढ़ा दूंगा तुम्हें। क्या बोला उन्होंने? कठोर सत्य। क्या बोला उन्होंने? कठोर सत्य। हाँ, तो यानी कि बच्चों क्या, जब सम ऑफ जीरोस होगा वो किसके बराबर होगा? -b/a के। सब बोलेंगे मेरे साथ। सम ऑफ जीरोस जो जोड़ा होगा, जब प्लस होंगे तो किसके बराबर होंगे? -b/a। -b/a और जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? c/a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लिखेंगे फटाफट से, वेरी होता है। खुद से लिखेंगे। ये मैं मिटा रहा हूँ, खुद से करेंगे। RHS = LHS करेंगे खुद से। इक्वेशन तुम्हें पता है, इक्वेशन से a भी निकालो b भी निकालो, तुम्हें पता है इक्वेशन क्या है? कंपेयर करो और निकालो, इससे कंपेयर करो और निकाल के मेरे को बताएंगे सबका बराबर आया कि नहीं आया। फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। भैया क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन क्या है? सेम, अरे सेम इक्वेशन है, जो मैंने लिखा है वही लिखना था बस। खुद की लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन जो मैंने बोर्ड पे अभी लिखा था कि कैसे सम = सम ऑफ द जीरोस = -b/a एंड प्रोडक्ट डन b भैया। = c/a। बहुत बढ़िया, मेरे को बताएंगे जैसे ही हो जाएगा सबका। डन भैया। हो गया Done बाकी का भैया। भी। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इसके जीरोस खुद निकालने की कोशिश करेंगे। तरीका मेरा अपनाएंगे
खुद निकालो अभी के लिए, 5 मिनट है, अगले 5 मिनट में खुद निकालेंगे। क्वेश्चन लिख लो सब, चीटिंग करनी है चीटिंग करो, मुझे नहीं पता, लेकिन लिख लो। भैया ये 5x है ना? बेटा ये, हाँ ये 3x स्क्वायर है प्लस 5x माइनस 2। ओके। ए क्या है इसमें, बस ये मैं बता देता हूँ। ए क्या है बच्चों? 3 क्या है? बी हमारा 5 है। 5 है। सी क्या है बच्चों? 2 -2 है बच्चे, -2। ठीक है, हाँ माइनस। अब कर लेंगे फटाफट से, बहुत बढ़िया।